तो नेहा, जैसे कि आसार बने हुए थे कि दोनों सदनों में हंगामा हो सकता है, लोकसभा में पहले दिन का पहला हिस्सा सिर्फ 12 मिनट ही रहा। सिर्फ 12 मिनट बाद ही सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। जैसे कि सब कुछ तय था, प्रधानमंत्री का यूं कैमरे तक आना, सांसदों को संसदीय मर्यादा का ध्यान दिलाना, संसदीय दायित्व की याद दिलाना और फिर कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा और शोर शराबा शुरू हो जाना। आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तयशुदा स्क्रिप्ट की तरह ही शीतकालीन सत्र का पूर्वार्ध भी जोर आजमाइश के साथ आगे बढ़ा। सदन में स्पीकर आए, सभापति आए और हंगामे की नई सीरीज आगे बढ़ गई। इसी हंगामे में अब छिपी है राजनीति की वो धारा जिसमें तमाम राजनीतिक दल डूबते उतरते आगे बढ़ रहे हैं और इस धारा को धार दे रहे हैं 3 कृषि कानून, जिन्हें वापसी की मजबूरी का सामना सरकार को करना पड़ रहा है। हम चाहते हैं संसद में सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ जितनी आवाज प्रखर होनी चाहिए हो, लेकिन संसद की गरिमा, स्पीकर की गरिमा, चेयर की गरिमा, इन सब के विषय में हम वो आचरण करें जो आने वाले दिनों में देश की युवा पीढ़ी को काम आए। किसान बिल पर सबसे बड़ी मोर्चाबंदी तो पहले से ही तय थी। विपक्ष ने तरकश के तीर पहले से ही संभाल रखे थे। सड़क से संसद तक को चेतावनी भरा संदेश भी लगातार जारी हो रहा है। वे अपने दिमाग ठीक कर ले भारत सरकार। जो गुंडागर्दी करना चाहते हैं वो गुंडागर्दी नहीं उनकी चलेगी। बहुत जेल लिया किसान ने 1 साल। अपने दिमाग ठीक करके एमएसपी पे गारंटी कानून बना दे, नहीं तो हम वेके वही हैं। 26 जनवरी कोई दूर नहीं है, फिर ये 26 जनवरी भी यही है और ये देश का 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है और ये देश का किसान भी यही है। अपने दिमाग ठीक करके बात कर ले। विपक्ष ने सरकार को घेरने के तमाम मोर्चे पहले से तय कर लिए हैं। कृषि कानून तो बस एक कड़ी है। शीतकालीन सत्र में तनाव और तनातनी वाले मुद्दों की झड़ी लगने वाली है। बेरोजगारी, महंगाई, बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र, पेगासस जासूसी कांड, कश्मीर के हालात, चीन की दखल अंदाजी, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर इस सत्र में संग्राम को लगाम लगाते आप शायद न देख पाएं। हंगामेदार शीत सत्र का ट्रेलर तो सर्वदलीय बैठक में ही दिख गया था। सरकार और विपक्ष के बीच विश्वसनीयता का संकट तभी से दिखने लगा था। आगे तो बस देखते रहने की दरकार है। तो हम पहले ही तय किए थे कि किसान का जो मुद्दा है एमएसपी का और उनके जो भी सवाल है, क्योंकि अभी भी वो बॉर्डर पे बैठे हैं, तो बॉर्डर पे जब बैठे हैं तो उनके जब तक जो समस्याएं हैं सॉल्व नहीं होते तब तक वो उठते नहीं। तो इसीलिए हम आज उन मुद्दों पे और इन्फ्लेशन पे और जो भी प्राइसेस डे बाय डे बढ़ रहे हैं उसके ऊपर और सारी चीजें जो हमने कल परसों बताई वही चीजों पे हम कर रहे हैं। सरकार हमेशा इस बात के पक्ष में रही है कि डिबेट के माध्यम से, डिस्कशन के माध्यम से संसद के अंदर डिसीजंस होने चाहिए और विपक्ष के पास कोई मुद्दे हैं तो नेचुरली विपक्ष भी, इंडिविजुअल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो भी चेयरमैन साहब को और स्पीकर साहब को नोटिसेस देते हैं और किन नियमों के तहत, किन प्रावधानों के तहत चर्चा होनी चाहिए, किस पर चर्चा होनी चाहिए, ये चेयर डिसाइड करती है। इस सत्र में मोदी सरकार की पहली चुनौती किसान बिल की फांस से मुक्ति पाने की होगी। लिस्ट ऑफ बिजनेस में तीनों कृषि कानूनों की वापसी को पहले ही जगह मिल गई है, लेकिन असली घमासान तो बहस शुरू होने पर सामने दिखेगा। सरकार की निपुणता का इम्तिहान तभी होगा। हिमांशु मिश्रा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक।